शुड। देखिए जब हम बात करें शुड तो ये तो बेसिक यूजेस है। जब हम बात करेंगे शुड के तो शुड के बेसिक टू एडवांस सभी यूजेस को सीखना होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही यूजेस सीखकर हम सभी तरह के सेंटेंसेस नहीं बना सकते। इसलिए आपको बेसिक टू एडवांस सभी यूजेस आपको सीखने होंगे। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो आपको लाइफ में कभी दूसरे मॉडल वर्ब की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100%, 200%, 500% की गारंटी है कि आपको दूसरे मॉडल वर्ब की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो से आप सारे मॉडल वर्ब सीख जाओगे। तो इतनी बड़ी मैं गारंटी दे रही हूं तो आप समझ जाओ कि इस वीडियो में कुछ दम होगा। अगर आपने 1 मिनट का भी स्किप किया है इस वीडियो को तो आप बहुत बड़ा लेसन इनकम्प्लीट हो जाएगा आपका, क्योंकि मैं 1 मिनट क्या 30 सेकेंड का भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगी और एकदम आपको ध्यान से सुनना होगा। तो सबसे पहले है शुड। शुड के बेसिक टू एडवांस यूजेस है शुड बी, शुड हैव टू, शुड हैव हैड, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड टू। शुड के टोटल ये सारे यूजेस मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसके एडवांस यूजेस को सीखने से पहले इसके बेसिक यूजेस को सीखना होगा। शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। जब जनरली आप किसी को एडवाइस दोगे, सजेशन दोगे कि आपको वहां जाना चाहिए, आपको उससे बात करनी चाहिए, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको उसमें शुड का यूज करना होगा। वैसे ही शुड का यूज चाहिए के सेंस में आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हो। जब आप बात करोगे मोरल ऑब्लिगेशन की, मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिकता वाली बात, अच्छी वाली बात। जैसे आप बहुत लोगों को अच्छी वाली एडवाइस देते हो ना कि आपको बड़ों की बात माननी चाहिए, तो ये एक अच्छी एडवाइस है। आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, आपको समय पर अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, तो ये एक अच्छी एडवाइस है। तो अच्छी एडवाइस के लिए अगर आप ऑट टू का भी यूज करते हो तो बेस्ट है। हालांकि आप शुड का यूज कर सकते हो, लेकिन मान लो आप कहीं बुक में ऑट टू देख लेते हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑट टू का मतलब होता है एडवाइस देना, चाहिए उसका हिंदी मीनिंग आएगा। ओके, चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, हमें किसी को एडवाइस दे रहा है। एडवाइस देने या लेने के लिए आप शुड का यूज करते हो। जैसे क्या तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, क्या मुझे ये किताब खरीदनी चाहिए, तो एडवाइस दे रहे हो या ले रहे हो, उसमें यूज होगा शुड। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, तो ये एक अच्छी वाली एडवाइस है, तो हम कैसे बोलेंगे वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स। और एक चीज आप याद रखिएगा, शुड यूज करो या ऑट टू यूज करो, उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। तो जब भी आपको किसी को एडवाइस देना होगा या लेना होगा तो आप जनरली शुड का यूज कीजिएगा। और अच्छी वाली एडवाइस अगर आपको किसी को देनी हो या लेनी हो तो आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हो, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, और गाइस यहाँ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बता रही हूँ, तो एकदम आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनते हुए चलना है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन आप बाद में क्लिक करके टेलीग्राम पे जाना, पहले आप पूरे वीडियो को अटेंड करो। ठीक है, और वीडियो के जब भी मैं शुड के पूरे बेसिक टू एडवांस यूजेस सिखा दूंगी तो मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी। जब आप पूरा देखोगे बेसिक टू एडवांस तभी आप उसे सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं एडवांस यूजेस की तरफ। शुड में हम लोगों ने लगा दिया बी, शुड बी। जनरली बी का मतलब होता है होना, किसी चीज का होना, अंधेरा होना, उजाला होना, तो होना यानी कि बी। जो शुड के साथ बी लगा दोगे तो उसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मान लो आप और आपका फ्रेंड कहीं आप पार्टी में गए थे, पार्टी से रिटर्न आप आ रहे हो, कार में हो, पैदल हो, डजंट मैटर, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखिए कि आप पार्टी से आ रहे हो, तो आपका फ्रेंड ने आपसे पूछा कि तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारी छोटी बहन इस वक्त कहाँ हो सकते हैं, तो आप बोल रहे हो कि मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, मेरे भाई के बारे में बात हो रही है ना, तो सब्जेक्ट मेरा भाई है। आपने बोला मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, तो मेरा भाई हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए, स्कूल में। तो जब आप बात करोगे सब्जेक्ट के कहीं होने की या फिर कुछ होने की,
तो वहां लगाओगे शुड बी। जैसे मेरे भाई को डॉक्टर होना चाहिए आ रहा है, और सब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, डॉक्टर। तो याद रखिएगा सब्जेक्ट के कुछ होना या कहीं होना चाहिए, ऐसा आप बोलोगे तो वहां पर यूज होगा शुड बी, और इसमें कोई एक्शन नहीं होता है तो कोई वर्ब नहीं लगेंगे। ठीक है, जैसे उसे स्कूल में होना चाहिए, he should be in the school, he should be in the school, इसमें कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा है। मम्मी को किचन में होना चाहिए, मम्मी सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए, किचन में होना चाहिए। मम्मी शुड बी इन द किचन, मम्मी शुड बी इन द किचन, किचन एक इनक्लोज्ड एरिया होता है इसीलिए इन द का यूज हुआ है। ठीक है, पापा को ऑफिस में होना चाहिए, फादर शुड बी इन द ऑफिस, फादर शुड बी इन द ऑफिस। तो जब भी आपको सब्जेक्ट के कहीं होने या कुछ होने की बात करनी हो तो वहां पे शुड बी का यूज कीजिएगा नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट एडवांस यूजेस है शुड हैव बीन, पास्ट ऑफ शुड बी। अभी शुड बी का हिंदी मीनिंग हम लोगों ने क्या देखा, होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट का कुछ या कहीं होना चाहिए, यही तो हम लोगों ने सीखा ना। जब उसके पास्ट की बात करो वो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट के लिए था, और जब आप पास्ट में बात करोगे तो पास्ट में हो जाएगा शुड हैव बीन, यानी कि होना चाहिए था। सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए था या कहीं होना चाहिए था पास्ट में, तो हम लगाएंगे शुड हैव बीन। इसके साथ भी कोई एक्शन नहीं होगा, कोई वर्ब नहीं आएगा। जैसे उसे स्कूल में होना चाहिए था, अब आपने बोला कि मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, तो जब आप स्कूल में जाकर देखे तो आपका भाई वहां पर नहीं था, तो आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि अभी स्कूल का टाइमिंग है, मेरा भाई तो स्कूल आया होगा, तो मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए था। ठीक है, तो हम बोलेंगे he should have been in the school, he should have been in the school। उसे घर पर होना चाहिए था, he should have been at home, he should have been at home। ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए शुड बी और पास्ट के लिए शुड हैव बीन। गॉट इट। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए शुड हैव। शुड हैव की जब बात करते हैं तो ये दो मीनिंग कैरी करता है, एक बार आते हैं विदाउट वर्ब के साथ और एक आते हैं विद वर्ब के साथ। शुड हैव, ठीक है, जब विदाउट वर्ब की बात करोगे तो वहां पर हिंदी मीनिंग होगा पास होना चाहिए। जैसे आपके पास कार होनी चाहिए, रोहन के पास मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास ज्ञान होना चाहिए, तो पास होना चाहिए आएगा तो वहां शुड हैव का यूज करेंगे, इसमें कोई वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है विद वर्ब, यानी कि चाहिए था, उसे वहां जाना चाहिए था, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो यहाँ बोलने का काम, जाने का काम हो रहा है ना, तो यानी कि इसमें वर्ब लगेगा और वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए अब इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जब हम बात करेंगे शुड हैव का विद वर्ब, वर्ब के साथ, तो हिंदी मीनिंग होगा चाहिए था और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, जैसे आपको वहां जाना चाहिए था, तो यहाँ पर जाने का एक्शन हो रहा है ना, हो रहा है, यानी कि विद वर्ब, वर्ब की क्या आएगी थर्ड फॉर्म, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम बोलेंगे यू शुड हैव गॉन देयर, गॉन हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब की क्या है थर्ड फॉर्म है, यू शुड हैव गॉन देयर। उससे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या है स्पोकन, ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। ओके, तो विद वर्ब के साथ कैसे सेंटेंसेस बनेंगे समझ में आ गया। अगर आप बात करो विदाउट वर्ब की, तो विदाउट वर्ब की बात करोगे तो इसका हिंदी मीनिंग होगा पास होना चाहिए, मतलब कोई चीज पास होना चाहिए, उसके साथ नाउन आ सकते, प्रोनाउन आ सकते, ऑब्जेक्ट आ सकते, कुछ भी आ सकते, लेकिन वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, जैसे आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए था, तो मोबाइल होना कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, हम बोलेंगे यू शुड हैव अ मोबाइल, यू शुड हैव अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल होनी चाहिए थी, आपके पास पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव मनी, आपके पास ज्ञान होना चाहिए था, यू शुड हैव नॉलेज, आपके पास किताबें होनी चाहिए थी, यू शुड हैव बुक्स, इस तरह से आप यूज करना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। लास्ट में होमवर्क है, उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है शुड हैव हैड। शुड के साथ हैव हम लोगों ने अभी यूज देखा, दो यूज, एक था पास होना चाहिए एंड सेकंड था होना चाहिए था, सेकंड था चाहिए था। लेकिन जब हम बात करेंगे शुड हैव हैड, तो क्या मतलब होगा, शुड हैव का मतलब था पास होना चाहिए और शुड हैव हैड का मतलब होगा पास होना चाहिए था। तो अभी हम लोगों ने देखा था ना विदाउट वर्ब वाली,
विदाउट वर्ब वाली हम लोगों ने देखा था ना, पास होना चाहिए। तो जब विदाउट वर्ब पास होना चाहिए, प्रेजेंट की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे प्रेजेंट की तो शुड हैव यूज होगा। और जब वही चीज हम पास्ट में बात करेंगे, इसमें भी कोई वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे पास्ट की तो शुड हैव के साथ हैड भी एक्स्ट्रा वर्ड लग जाएगा। जैसे अगर आपको बोलना हो आपके पास एक मोबाइल होनी चाहिए, तो चाहिए बोल रहे यानी कि प्रेजेंट शो कर रहा है, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव अ मोबाइल। लेकिन अगर हम बोले आपके पास एक मोबाइल होनी चाहिए थी, पास्ट हम कर दिए इसे, आपके पास मोबाइल होनी चाहिए थी, तो सेंटेंस देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। यू शुड हैव हैड अ मोबाइल, हैव के साथ क्या लगा दिए, हैड। यू शुड हैव हैड अ मोबाइल। समझ में आ गया ये कैसे बनेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट शुड का यूज है शुड हैव टू। इसे अब जरा ध्यान से सुनिए, समझिएगा। इसे थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखिए आपका सेंटेंस है आपको वहां जाना चाहिए। नॉर्मली अगर आपका सेंटेंस हो आप किसी को एडवाइस दोगे, ठीक है। नॉर्मली अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आपको वहां जाना चाहिए, तो आप बोलोगे यू शुड गो देयर, है ना। ऐसे ही तो हम लोगों ने फर्स्ट बेसिक यूजेस सीखा, तो वही है। अगर आपको बोलना हो आपको वहां जाना चाहिए, आप बोलना यू शुड गो देयर। जब इसी का पास्ट बोलना हो आपको वहां पर जाना चाहिए था, चाहिए था लगा दिए, तो बोलेंगे यू शुड हैव गॉन देयर। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद है ना, तो यू शुड हैव गॉन देयर। लेकिन ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, लेकिन अगर यही सेंटेंसेस को थोड़ा जोर देकर बोले, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको जाना ही चाहिए, आपको ये काम करना ही चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए, तो यहाँ पर आपने ही लगा दिया। तीनों सेंटेंसेस में फर्क देखिए। ये नॉर्मली आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, ये आप पास्ट की बातें बता रहे हो, पास्ट के एक्शंस बता रही हो, और इसमें आप जोड़ दे रहे हो, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको बोलना ही चाहिए। ही लगा दिए यानी कि सेंटेंसेस में थोड़ा आप जोड़ दे रहे हो, तो आप बोलना यू शुड हैव टू स्टडी। शुड के साथ क्या लगा दिए, टू, और टू के बाद वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यू शुड हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना ही चाहिए। आपको जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो, आपको जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो। आपको यह करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू डू, आपको करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू डू। आपको बोलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्पीक, आपको अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो शुड हैव के साथ, यानी कि कोई काम करना ही चाहिए। ये तो बात कर लिए प्रेजेंट की, इसके पास्ट भी देख लीजिए। अब हम बात करेंगे शुड हैव हैड टू। अभी हम लोगों ने शुड हैव टू देखा ना, अब शुड हैव टू के साथ हैड भी लग गया, शुड हैव हैड टू। पास्ट में कोई चीज करनी चाहिए थी, करनी ही चाहिए थी, ही चाहिए थी। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट देखा ना कि शुड हैव टू, कोई काम करना ही चाहिए। शुड हैव टू में था ना कोई काम करना ही चाहिए। जब इसका पास्ट बोलोगे शुड हैव हैड टू, कोई चीज करना ही चाहिए था पास्ट में, ओके। जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए था, आप पास्ट की बात बोल रहे हो कि आपको पढ़ना ही चाहिए था, आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपको पढ़ना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू स्टडी, यू शुड हैव हैड टू स्टडी। आपको जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो, आपको जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो। आपको करना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू डू, यू शुड हैव हैड टू डू। आपको बोलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू स्पीक, आपको अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। गॉट इट, समझ में आ गए। तो ये थी हमारे शुड के यूजेस। अब बढ़ते हैं आपके होमवर्क की तरफ। अगर आपने पूरा शुड के यूजेस को सीखा होगा तो ये बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट में तीनों आंसर दीजिए। कुछ मत सोचे क्या रूल था, क्या अप्लाई करना था, बस आपने वीडियो अगर देखा है तो आप बिना सोचे समझे भी आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हो। उसे मेरी बात माननी चाहिए थी, आपको स्कूल जाना ही चाहिए, उसे ऑफिस जाना चाहिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप 1 मिनट में इसका आंसर दे सकते हो। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए, देन आप कंटिन्यू कीजिए वीडियो में, ठीक है। अब है हमारा मॉडल वर्ब वुड। शुड हम लोगों ने सीख लिया, क्लियर हो गए। अब हम सीखेंगे वुड। वुड का अगर सीखना होगा तो बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस सीखना होगा। वुड बी, वुड हैव टू, वुड हैव बीन, वुड हैव हैड टू। ओके, चलिए बेसिक टू एडवांस यूजेस सीखते हैं।
सबसे पहले इसकी बेसिक बातों को आप ध्यान से समझिए। वुड का 4 यूजेस होते हैं। पहले ऐसे वुड के अगर आप देखने जाओ तो 7 यूजेस होते हैं। वुड पे वैसे मैं अलग से वीडियो बना रखी हूँ, तो अगर आप वो देख सकते हो, या फिर अगर आपको वुड पे डिटेल वीडियो चाहिए फिर से तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इस पे डिटेल वीडियो जरूर लेकर आऊंगी, ठीक है। तो वुड की बात करो तो वुड जो होते हैं विल का पास्ट फॉर्म होते हैं। विल का यूज हम कब करते हैं? विल का यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, है ना। विल का यूज फ्यूचर के लिए करते हैं, ये हम लोगों ने टेंसेस में सीखा है। और वुड का यूज करते हैं प्रेजेंट की बात बताने के लिए या पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट या पास्ट में करते हैं, बट फ्यूचर में नहीं करते हैं। अगर फ्यूचर में आप करोगे भी तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। इसमें आपकी श्योरिटी होती है, इसमें आप कोई चीज को लेकर श्योर होगे, लेकिन इसमें आपकी पॉसिबिलिटी होती है। वुड में आपकी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, तो वुड का यूज या तो आप प्रेजेंट में कर सकते हो या तो आप पास्ट में कर सकते हो, और कभी कभी जो फ्यूचर में करते हैं तो वो आपका पॉसिबिलिटी शो करता है। सभी चीजें मैं कवर करवाऊंगी। सेकेंड है निवेदन के लिए, यानी कि रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का यूज कर सकते हो। तो माइंड में तुरंत क्लिक होता है, तो हम रिक्वेस्ट करने के लिए तो 2 और मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं, कुड, मे। कुड और मे से भी हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुड और मे तो आपका पोलाइट शो करते हैं, लेकिन कुड और मे से ज्यादा पोलाइटली कौन शो करता है? वुड। यानी कि वुड से अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो तो आगे वाले को बहुत अच्छा लगेगा, आगे वाला आपका बात मान जाएगा, क्योंकि वुड जो होता है काफी विनम्र निवेदन के लिए यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तीसरा चॉइस के लिए, किसी की चॉइस पूछते हो ना, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे, तो चॉइस के लिए, प्रेफरेंस के लिए हम वुड का यूज करते हैं। और पास्ट हैबिट के लिए भी वुड का यूज होता है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वुड तो आपको समझ में आ गया ना, वुड का विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। सेकंड, आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी देखिए वुड का थर्ड यूजेस हम लोग का क्या था? प्रेफरेंस, चॉइस। प्रेफरेंस, चॉइस, यानी कि किसी की चॉइस पूछते हैं ना, जैसे कि तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे। अब उसका मन है, उसकी चॉइस, आपने उसे चॉइस करने का ऑप्शन दिया कि तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, तो आप बोलोगे वुड यू लाइक टू हेल्प मी। आपको जब भी आप किसी की चॉइस की बात करोगे, प्रेफरेंस की बात करोगे, तो आप याद रख लेना वुड यू लाइक टू का यूज होता ही है, ठीक है। वुड यू लाइक टू का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और आपका जो भी अदर वर्ड्स बच जाते हैं वो आप यूज कर दीजिएगा, ठीक है। वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप यहाँ बैठना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू सीट हियर। क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव कॉफी। जो भी आपको, अगर आपको किसी को भी चॉइस पूछनी हो तो वहां पे आप वुड का यूज कीजिएगा, वुड यू लाइक टू का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फॉर पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। तो आप बोलोगे मैम पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू का भी यूज होता है। बिल्कुल, जब हम बात करेंगे पास्ट हैबिट की, तो पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू आपका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हर जगह आप देखोगे, बुक देखोगे, स्टोरी रीडिंग करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो सब जगह आपको पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट यानी कि बीते हुए कल में आप कोई काम हैबिट के तौर पे करते थे, आदत के तौर पे। जैसे कि आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, तो आप पास्ट में क्या करते थे? स्कूल जाया करते थे। तो आप अपने बच्चों को ये बताते हुए कहते हो ना कि जब हम अपनी उम्र के थे तो हम स्कूल जाया करते थे, हम उस बगीचे से आम तोड़ा करते थे, हम भी तुम्हारी तरह साइकिल चलाया करते थे। तो करते थे, पास्ट में वो काम आप हैबिट के तौर पे करते थे, तो वहां पे यूज्ड टू का पे यूज कर सकते हो। लेकिन बाय चांस अगर आपको यूज्ड टू याद नहीं आते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप वुड का यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन है यूज्ड टू। अगर यूज्ड टू नहीं याद आते हैं तो वुड आप यूज करना। इसके भी बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके भी बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? जब वो यहाँ था, वो मुझसे बात करता था, तो पहले जब वो यहाँ था, when he was here, वो मुझसे बात करता था, तो यहाँ था तो हम बात करते थे, तो एक हैबिट था, आदत था हम लोग का बात करना, है ना। तो हम बोलेंगे he would talk to me, या फिर
वुड के जगह आप क्या यूज कर सकते हो, यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हो। व्हेन ही वाज हियर ही यूज्ड टू टॉक टू मी, गॉट इट। मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, यानी कि मेरी आदत थी क्रिकेट खेलने का, हैबिट था, है ना। तो मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, या फिर वुड के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। ओके, तो आपको पास्ट हैबिट बताने के लिए दो ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है कर रहा होगा या हो रहा होगा, और ये बात हमारी आएगी प्रेजेंट में। अब आप बोलोगे मैम आप यहाँ पर गागेगी लगा रहे हो और आप बोल रहे हो प्रेजेंट में होगा, हालांकि गागेगी तो पास्ट के लिए होता है, लेकिन गाइस ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर में बात करेंगे, गागेगी फ्यूचर में आते हैं, सॉरी गागेगी फ्यूचर में आते हैं, तो अगर आप गागेगी देखकर फ्यूचर अगर वो समझते हो तो फ्यूचर में लगता है विल, फ्यूचर में लगता है विल, लेकिन प्रेजेंट अगर आप समझते हो तो उसमें लगेगा वुड बी। जैसे कि रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा। अब मेरी बातों को समझिए, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक बढ़िया से एग्जाम्पल देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, मान लीजिए रोहन क्रिकेट खेलने गया है, उसका मैच 11 बजे स्टार्ट होने वाला था, क्रिकेट का मैच उसका 11 बजे स्टार्ट होने वाला था, तो अभी 11 बज रहे हैं, ठीक है। आप रोहन का फ्रेंड आया घर, आपके घर आया और उसने पूछा कि रोहन कहाँ है, तो आप बोल रहे कि रोहन क्रिकेट खेलने गया था। रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, 11 बजे उसका मैच था और अभी 11:30 बज रहे हैं, यानी कि इस समय प्रेजेंट में वो बोल रहा है कि रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, वो प्रेजेंट में ही तो खेल रहा है। भले सेंटेंस में गागेगी आ रहा है, लेकिन वो काम प्रेजेंट में हो रहा है। समझ रहे हैं ना बात? यस बोल दीजिएगा समझ में आ रहा तो जब भी आप सेंटेंसेस में गागेगी लगाते हो लेकिन बात करते हो प्रेजेंट की, तो उसमें लगेगा वुड बी, कोई काम कंटिन्यू चलेगा तब, ठीक है। जैसे रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, रोहन वुड बी प्लेइंग क्रिकेट, रोहन वुड बी प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ कंटिन्यूटी की बात हो रही है, इसीलिए वर्ब की आई है फोर्थ फॉर्म, ठीक है। वह स्कूल जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। अगर हम यही बात फ्यूचर में कर देते तो यहाँ पर वुड बी के जगह विल बी लग जाता, है ना, फ्यूचर की बात करते तो। बट हालांकि ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है तो फ्यूचर में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। वह सो रही होगी, शी वुड बी स्लीपिंग, शी वुड बी स्लीपिंग। तो ये आपको समझ में आ गया वुड बी कहाँ यूज करने हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी कमाल का है, वुड हैव यानी कि चुका होगा। अब आप बोलोगे मैम चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, लिया होगा, दिया होगा, ये सब हमारे फ्यूचर परफेक्ट में आते थे, जिनमें हम लगाते थे विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो लगाते थे। तो गाइज बिल्कुल इसमें भी वही लगेगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल हैव लगाते थे, ये हमारा फ्यूचर में था, और वुड हैव हम लगाएंगे, ये हमारा या तो पास्ट में जाएगा या तो प्रेजेंट में जाएगा, ठीक है। अगर चुका होता मैं बोलती तो वो पास्ट में चला जाएगा, और चुका होगा बोल रही हूं यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे कि देखिए, पापा घर आ चुके होंगे, ठीक है। मान लीजिए पापा का ऑफिस छुट्टी होता है 5 बजे, ठीक है, नहीं 5 बजे नहीं, 4 बजे छुट्टी होता है, ठीक है। आपका स्कूल भी 4 बजे छुट्टी होता है और आपका पापा का ऑफिस भी 4 बजे छुट्टी होता है। पापा ऑफिस से घर आ जाते हैं 4:10 में, यानी कि 10 मिनट में वो घर आ जाते हैं, ठीक है। आपका स्कूल 4 बजे छुट्टी होता था, लेकिन आज लेट हो गया तो 4:30 बजे आपका स्कूल छुट्टी हुआ है। अब आप स्कूल से बाहर आए, आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा क्या तुम्हारे पापा अभी घर आ गए होंगे, तो आप बोल रहे हैं पापा घर आ चुके होंगे, पापा घर आ चुके होंगे, ये बात आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना, पापा घर आ चुके होंगे, ये बात आप प्रेजेंट में बोल रहे हो। और पापा क्यों आप बोल रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि पापा का ऑफिस का छुट्टी का टाइम हो गया है, तो पापा ऑफिस घर आ चुके होंगे। सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है और ये बात आप प्रेजेंट में बोल रहे हो, पापा आ चुके होंगे। चलिए ये वाला सेंटेंसेस नहीं, सेकंड वाला सेंटेंस आप जरूर समझ जाओगे। पापा वुड हैव कम होम, यानी कि पापा घर आ चुके होंगे। वह खेल चुका होगा। अब आपका भाई का फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि रोहन क्या कर रहा होगा अभी,
तो आप बोल रहे कि रोहन का 11 बजे मैच था, अभी बज रहा है 1, 2 घंटा में मैच खत्म हो जाने वाला था, अभी बज रहा है 1, तो रोहन का जो मैच है खत्म हो चुका होगा। प्रेजेंट की बात बोल रहा है ना, प्रेजेंट की बात बोल रहा है ना, और ये काम फिनिश हो चुका होगा, अभी जस्ट फिनिश हो गया है, काम फिनिश हो गया, समय फिनिश नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो उसमें लगाएंगे he would have played, he would have played, वह जा चुकी होगी, she would have gone, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, सब में आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट अब है would have to। would have to यानी कि कोई काम करना पड़ता है, पड़ता होगा, जैसे राम को खाना बनाना पड़ता होगा। इसका मीनिंग कैसे निकालोगे? मान लो आप राम के घर गए, राम आपको बुलाया था तो आप राम के घर गए, तो जैसे ही आप राम के घर पहुंचे तो आपने देखा कि राम खाना बना रहा है, तो राम को देखकर आपके मन में ये तुरंत प्रतिक्रिया बनने लगी, आप तुरंत सोचने लगे कि राम को खाना बनाना पड़ता होगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने एक बार देख लिया मतलब वो रोज बनाता होगा, बाय चांस एक दिन उसकी मम्मी घर पे नहीं होगी तो वो उस दिन बना रहा होगा, एक दिन ही बना रहा होगा, लेकिन आपने मन में यह प्रतिक्रिया बना ली कि राम को खाना बनाना पड़ता होगा। बनाता है या नहीं आपने ये नहीं सोचा, आपने सिर्फ इतना सोचा कि राम को खाना बनाना पड़ता होगा, आपके मन की थॉट है ये। ठीक है, तो उस समय आप लगाओगे would have to, राम would have to cook the food, राम would have to cook the food, राम को पढ़ाना पड़ता होगा, राम would have to teach, राम would have to teach। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जस्ट उसका ऑपोजिट है would have had to। would have to का यूज किए थे पढ़ता होगा, उसी का अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो लगाएंगे हम would have had to, पढ़ी होगी। अब आप बोलोगे मैम इसमें था थे थी नहीं आया है तो कैसे समझेंगे कि ये पास्ट का है? तो गाइस था थे थी लगेगा तभी हमें पता चलेगा क्या कि ये पास्ट का है। देखिए पढ़ता होगा यानी कि प्रेजेंट में उसको खाना बनाना पड़ता होगा, पढ़ी होगी यानी कि रिया को खाना बनाना पड़ा होगा, पास्ट की बात हो रही है ना, पड़ा होगा यानी कि ये काम करना पड़ा होगा, पास्ट की बात कर रहे हैं, ये पास्ट शो कर रहा है, उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, he would have had to go to school, he would have had to go to school। तो इसी के साथ हमारे बोर्ड के यूजेस हो गए क्लियर। अब बारी आती है आपकी होमवर्क की, बिना टाइम वेस्ट के 1 मिनट में इसका आंसर देना है। रोहन मैच जीत चुका होगा, उसे खाना बनाना पड़ा होगा, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब हम बात करेंगे कैन की। कैन जब हमें सीखना है तो कैन का बेसिक टू एडवांस सभी यूजेस सीखना होगा। कैन बी, कैन हैव टू, कैन हैव बीन, कैन हैव हैड टू। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले कैन की बेसिक बातें जान लीजिए। कैन आपकी एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी शो करता है, यानी कि क्षमता, शक्ति, ये सारे शो करते हैं। कौन? कैन। योग्यता, शक्ति, समर्थता, कार्य करने की क्षमता, कार्य ना करने की क्षमता, सब कौन शो करते हैं? कैन शो करते हैं। फर्स्ट हमारा कैन का यूज है मैं पढ़ सकती हूँ, यानी कि यहाँ पर एबिलिटी मैं बता रही हूँ ना कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं पढ़ सकती हूँ, आई कैन रीड। तुम नहीं पढ़ सकते यानी कि तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है, यू कैन नॉट रीड या फिर यू कांट रीड। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट, यू कांट रीड। तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। ये तो इजी था, वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। जब भी आप बात करो टॉल मॉडल्स की, यानी कि बेसिक जो मॉडल वर्ब होते हैं कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब एक साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब इसके एडवांस यूजेस में आप चले जाओगे तब वर्ब्स की फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एडवांस यूजेस कैन बी, रोहन घर पर हो सकता है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई वर्ब नहीं लगाएंगे। जब आप बात करो हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, शॉर्ट नहीं है, आप पॉसिबिलिटी है। रोहन घर पर हो सकता है तो आप बोलोगे रोहन कैन बी एट होम, रोहन कैन बी एट होम। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कैन बी इन द ऑफिस। पापा ऑफिस में नहीं हो सकते हैं, पापा कांट बी इन द ऑफिस। ठीक है, कैन बी यानी कि सब्जेक्ट कुछ हो सकता है ऐसा आप कहना चाहते हो, कहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, जस्ट उसका ऑपोजिट, उसका पास्ट हो गया कैन हैव बीन।
जनरली कैन हैव बीन का यूज हमारे ग्रामर में होता ही नहीं है, ठीक है। कैन हैव बीन का यूज नहीं होता है। अगर कहीं कहीं आपको देखने को मिल भी जाएंगे तो कांट हैव बीन यानी कि इसका नेगेटिव यूज होगा, और ये भी ज्यादा यूज नहीं होता है। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। रोहन अभी भूखा नहीं हो सकता है क्योंकि उसने थोड़े समय पहले खाना खाया था। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप और रोहन रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए थे, आपने पेट भर करके खाना खाया, ठीक है। इतना खाना खाया कि आपके पेट में जरा भी जगह नहीं है पानी पीने का, इतना आपने खाना खा लिया। अब आपने खाना खा लिया, फिर आपने बोला कि अपने दोस्तों को कि तुम यहीं बैठो, मैं बिल पे करके आता हूँ। आप बिल पे करने चले गए। अब बिल पे कर रहे, तभी तक आपका तीसरा फ्रेंड आकर आपसे बोल रहा है कि रोहन ने मुझे बोला कि रोहन को भूख लग गई। तो अब आप कंफ्यूज होगा, अभी तो हमने पेट भर कर खाना खाया था, पानी पीने की जगह नहीं थी, रोहन को कैसे भूख लग सकता है। तो अब आप उस अपने तीसरे वाले फ्रेंड को आप बोल रहे हो रोहन अभी भूखा नहीं हो सकता क्योंकि उसने थोड़े समय पहले ही खाना खाया था। ऐसा सेंटेंस बोलोगे ना, तब वहां पर आपको यूज करना होगा रोहन कांट हैव बीन हंग्री एज ही हैड ऑलरेडी हैड फूड अ लिटिल वाइल अगो। तो भूखा नहीं हो सकता, इसमें हम यूज करेंगे कांट हैव बीन, ठीक है। जनरली ये ज़्यादा यूज नहीं किए जाते, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप इग्नोर भी कर दो तो भी चलेगा। नेक्स्ट देखिए कैन हैव। कैन हैव का मतलब होता है कोई चीज किसी के पास हो सकती है। पास होने की बात करें यानी कि नो एक्शन, इसमें कोई एक्शन नहीं होगी, कोई वर्ब नहीं आएगी। जैसे उसके पास एक कार हो सकती है, जब भी पास हो सकता है आप समझ जाना कैन हैव। उसके पास एक कार हो सकती है, ही कैन हैव अ कार। उसके पास एक मोबाइल हो सकती है, ही कैन हैव अ मोबाइल। उसके पास एक बाइक हो सकती है, ही कैन हैव अ बाइक। उसके पास एक कलम हो सकती है, ही कैन हैव अ पेन। तो ये हम लोगों ने यूज किया है प्रेजेंट में, कोई चीज पास हो सकती है। अगर इसका पास्ट हम देखने जाए, देखिए इसका अगर हम पास्ट देखने जाए तो हमें यूज करना होगा कैन हैव हैड। कोई चीज किसी के पास हो सकती थी पास्ट में। अभी प्रेजेंट देखा ना कि पास हो सकती है, वो प्रेजेंट था, अब हम देख रहे हैं पास्ट, उसी का पास्ट। जैसे उसके पास एक कार हो सकती थी, अगर प्रेजेंट में बोलते कि उसके पास एक कार हो सकती है तो हम बोलते ही कैन हैव अ कार। लेकिन अगर हम पास्ट में बोले उसके पास कार हो सकती थी तो कैन हैव के साथ हैड यूज करना होगा, ही कैन हैव हैड अ कार। उसके पास एक बाइक हो सकता था, he can have had a bike। उसके पास एक बुक हो सकता था, he can have had a book। उसके पास एक कलम हो सकता था, he can have had a pen। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट के लिए can have और पास्ट के लिए can have had। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा can have to। इसे ध्यान से समझिएगा, नहीं तो could have to में आप कंफ्यूज हो जाओगे। can have to का मतलब होता है कोई काम करना पड़ सकता है, प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ सकता है। जैसे आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। मान लो आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए हो, अब आप अपने फ्रेंड को बोले कि भाई मैं ज़्यादा पैसे लेकर आया नहीं हूँ, अगर हम लोगों ने ज़्यादा खाना खा लिया, ज़्यादा बिल हो गया तो आपको बिल देने पड़ सकते हैं। मैं तो दे दूंगा लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं, तो आपको भी बिल देने पड़ सकते हैं। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना, कंफर्म नहीं है कि आपको देने पड़ेंगे ही, ऐसा नहीं बोल रहा, पढ़ सकते हैं ऐसा बोल रहे। तो आप यूज करना कैन हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू कैन हैव टू पे, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, आपको वहां जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव हैड टू, यू कैन हैव टू गो देयर, आपको वहां जाना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू गो देयर। इसी का पास्ट देखिए, जब इसके पास्ट की बात करोगे कैन हैव हैड टू यूज करोगे। कैन हैव टू ये आपका प्रेजेंट था, अभी हम लोगों ने यूज किया ना, वो आपका प्रेजेंट था, और ये पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ सकता था। जैसे आपको पैसे देने पड़ सकते थे, अब आप लोगों ने खाना खा लिया, अब इतना ही आपने खाना खाया जितना आपके पास पैसे थे, तो आपने पैसे दे दिया, आपने अपने फ्रेंड से नहीं मांगा। अब आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि अगर हम लोगों ने ज़्यादा खाना खाया होता तो बिल ज़्यादा हो जाता और आपको पैसे देने पड़ सकते थे।
तो ये पास्ट में आप बोल रहे हो कि आपको पैसे देने पड़ सकते थे, लेकिन हमने ज्यादा खाना खाया ही नहीं, ठीक है। तो हम बोलेंगे यू कैन हैव हैड टू पे, आपको वहां जाना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू गो देयर। ओके, तो ये समझ में आ गया कैन हैव टू और कैन हैव हैड टू। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हमारा कैन का यूजेस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आपके होमवर्क में। फटाक से आपको वीडियो पॉज करना और 1 मिनट पे इसका आंसर देना है। रोहन के पास किताबें हो सकता है, उसे जाना पड़ सकता है, रोहन को सच बोलना पड़ सकता था। ये तीनों का आंसर आपको अभी के अभी देना है, देन आप कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कुड। कुड के बेसिक टू एडवांस यूजेस कुड बी, कुड हैव टू, कुड हैव बीन, कुड हैव हैड टू। वैसे तो मैंने सारे यूजेस को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई यूजेस छूट जाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर भी बेस्ट में वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। वैसे तो मैं सारे यूजेस आपको बता ही दे रही हूँ। चलिए इसके यूजेस को देखते हैं। सबसे पहले कुड का यूज करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी कि जब मैंने बताया था ना वुड में भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते थे, अब वुड और कुड दोनों में आपको यहीं पर क्लियर कर देती हूँ। कृपया आप दरवाजा खोलेंगे, तो इसे बोलने का तरीका देखिए। अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, कृपया आप दरवाजा खोलेंगे, तो आप बोलोगे कुड यू ओपन द डोर प्लीज, या फिर आप बोल सकते हो कुड यू प्लीज ओपन द डोर, कुड यू प्लीज ओपन द डोर। आप इस तरह से भी बोल सकते हो सेंटेंस। ये जो प्लीज है ना, आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप वुड करके ये सेंटेंसेस बनाना चाहते हो तो वुड करके भी बन जाएगा। कुड के जगह आपको वुड लगाने होंगे, आप बोलोगे वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। क्या आप कृपया आप दरवाजा खोलेंगे, तो वुड यूज कर दिया तो ये ज्यादा पोलाइट शो करने लगा, ठीक है। कुड से भी ज्यादा पोलाइट वुड होते हैं। या फिर और एक तरीका है इसे बनाने का, और एक तरीका है वो भी बता देती हूँ। वुड से लेकर आप ऐसे भी बोल सकते हो, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। जब आप बात करोगे प्लीज की, जब आप बात करोगे वुड यू प्लीज तो लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर आप बात करो वुड यू माइंड तो लगाना वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब हो गया वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, मतलब क्या आप दरवाजा खोल देंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। इस तरह से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। कृपया आप यहाँ आएंगे, कुड यू प्लीज कम हियर, या फिर कुड यू कम हियर प्लीज। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट कुड का यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। कुड का यूज पॉसिबिलिटी के लिए बहुत किया जाता है, जैसे वह कार बना सकता है, यानी कि यहाँ पर वो बनाएगा ही या नहीं बनाएगा ये बात नहीं बता रहे, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, संभावना है। वो कार बना सकता है, इसकी संभावना है, तो हम बोलेंगे ही कुड मेक अ कार। वह डॉक्टर बन सकती है, इसकी संभावना है, बनेगी ही ये हमें श्योरिटी नहीं है, संभावना है वो डॉक्टर बन सकती है। She could become a doctor. नेक्स्ट कुड का यूज है सका पाया, जैसे मैं वहां जा सका, मैं उससे बात कर पाया, ऐसे वाले सेंटेंसेस में कुड का यूज होता है। मैं वहां नहीं जा पाया या फिर मैं वहां नहीं जा सका, I could not go there. मैं ये नहीं कर सका तो आप बोलोगे I could not do this. अक्सर कुड का यूज करोगे ना तो आपको ज्यादातर नॉट वाले सेंटेंसेस ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये तो जनरल सी बात है, जब भी आपको आएगा कुड तो वहां कुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करना, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कुड हैव का मतलब होता है सकता था। जनरली कुड का भी मतलब होता है सकता था, कुड का मतलब भी सकता था और कुड हैव का मतलब भी सकता था, दोनों के मीनिंग चेंज है। जैसे कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, मान लो आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे और उसने इंतजार किया भी, वह इंतजार कर सकता था और उसने इंतजार किया भी, तो वहां पे आप कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, ठीक है। आप बोलना यू कुड वेट फॉर मी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम मेरा इंतजार कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं, तुम समय से पहले ही निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंसेस का मतलब हुआ पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो वहां पर यूज करना कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके,
पास्ट में कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया तो यूज करना कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने वो काम नहीं किया तो यूज करना कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, यानी कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं। तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर। नेक्स्ट कुड का यूजेस है कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकता है या हो सकता था। अब आप बोलोगे मैम कैन बी का मतलब भी सेम था, तो गाइस मैंने क्या बोला था, कैन को ध्यान से समझिए तभी आप कुड को समझ पाओगे। तो कैन जब आप यूज करो यानी कि सेंटेंस में पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई है, और कुड यूज करो यानी कि कैन से कम पॉसिबिलिटी है कुड की, कैन से कम पॉसिबिलिटी है। ओके, जैसे वह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। मान लो आप अपने फ्रेंड के घर गए और आपने देखा कि आपका फ्रेंड का जो बेटा है वह चाकू से खेल रहा है। अब आप डर गए कि वो चाकू से खेल रहा है, उसका हाथ कट सकता है, तो आप उसे समझाते हुए कह रहे हो यह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। अब आपको ये नहीं पता कि उस चाकू में धार है या नहीं, हो सकता है कि उसमें धार ना हो, उससे हाथ कट ना जाए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर वो नकली हो। आपने दूर से देखा है, आपने पास से नहीं देखा, आपने दूर से देखा कि वो चाकू से खेल रहा है। अब चाकू रियल है या फेक है आपको नहीं पता है, तो आपने दूर से देखा और दूर से चिल्लाते हुए कहा कि ये खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, आप कंफर्म नहीं है कि वो खतरनाक है, बस आपने देखा और आप तुरंत बोल दिए कि ये खतरनाक होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो हम बोलेंगे इट कुड बी रिस्की, डोंट डू इट। इट कुड बी रिस्की, डू नॉट डू इट। वह अभी घर पर हो सकता था लेकिन वह नहीं था। जनरली पास्ट में ना कुड हैव बीन लग जाते हैं, पास्ट में कुड हैव बीन लग जाते हैं, लेकिन हम ज्यादातर कुड हैव बीन का यूज ना करके कुड बी का ही यूज सब जगह कर देते हैं। तो यहाँ पर आप कुड हैव बीन भी यूज कर सकते हो, कुड बी भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वह घर पर हो सकता था, ही कुड बी एट होम राइट नाउ, लेकिन वह नहीं था, बट ही वॉज नॉट देयर। he could be at home right now but he was not there। वो अभी घर पर हो सकता था लेकिन वह नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब होता है पढ़ सकता है, कोई काम करना पढ़ सकता है। कैन हैव टू का भी सेम मतलब था, करना पढ़ सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी थी और इसमें लो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जैसे मुझे वहां जाना पड़ सकता है, लो पॉसिबिलिटी है, मैंने लिख दिया है, लो पॉसिबिलिटी है, कैन से कम पॉसिबिलिटी है। मुझे वहां जाना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू गो देयर, आई कुड हैव टू गो देयर। मुझे पढ़ना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू स्टडी, आई कुड हैव टू स्टडी। इसी का पास्ट देखिए, इसका पास्ट हो जाएगा कुड हैव हैड टू। ये भी लो पॉसिबिलिटी शो करते हैं, पास्ट में करना पड़ सकता था। उसमें हम लोगों ने क्या यूज किया था, कैन हैव हैड टू, लेकिन उसमें हाई पॉसिबिलिटी था और इसमें लो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मुझे वहां जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू गो देयर, आई कुड हैव हैड टू गो देयर। मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू कुक द फूड। ओके, चलिए, तो कुड का भी यूजेस सारा क्लियर हो गए। अब बारी है आपकी होमवर्क की। रवि वहां जा सकता था, मैं उसकी मदद नहीं कर सका, वह घर पर हो सकता है। ये तीनों का आंसर आपको 1 मिनट के अंदर देना है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए, देन आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने कैन, कुड, शुड, वुड, ये 4 मॉडल वर्ब को बेसिक टू एडवांस सीख लिया है। अब चलते हैं मे की तरफ। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ मे। टू आस्क और गिव परमिशन, परमिशन मांगने के लिए या देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। तुम अब जा सकते हो, ये परमिशन कोई भी दे सकता है, जैसे आपके बॉस दे सकते हैं, आपके टीचर्स दे सकते हैं, आपके मम्मी पापा दे सकते हैं। मान लो आप ऑफिस में काम करते हो तो आपके बॉस बोल सकते हैं कि तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। टीचर बोल सकते हैं तुम घर जा सकते हो, तुम्हारा छुट्टी हो गया। मम्मी बोल सकती है तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया, तुम जा सकते हो। तो तुम अब जा सकते हो, कोई आपको परमिशन देता या लेता है तो आप बोल सकते हो यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यहाँ कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल यानी कि ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैन का यूज कर सकते हो, बट कभी भी टीचर्स
या बॉस के साथ कैन का यूज आप मत करना क्योंकि ये इनफॉर्मल होता है, ठीक है। मे का यूज करना। विश और प्रेयर के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। आप लंबी उम्र जिए, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, अक्सर हम बोलते हैं ये। अब देखिए और एक यूजेस आपको मे के मैं बता दूं, वो वहां गया होगा, जनरली गया होगा, चुका होगा, लिया होगा, ये हमारा क्या आते थे इसमें हम यूज करते थे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही यूज करते थे ना, आपको याद होगा मैंने बताया था। तो हम क्या बोलेंगे, ही वुड हैव गॉन देयर। ये आपकी थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी हो गई, लेकिन आपको 50% की पॉसिबिलिटी आपके सेंटेंस में दिखानी हो, यानी कि वो वहां गया होगा, आपको पूरा कंफर्म नहीं है, आप 50% के श्योर है, वो जा भी सकता है या नहीं भी, वो गया भी होगा या नहीं भी, मुझे क्या पता, ठीक है। तो 50% की पॉसिबिलिटी है, तो आप वुड को रिप्लेस करके मे का यूज कर सकते हो, ही मे हैव गॉन देयर, ही मे हैव गॉन देयर, बाकी सब सेम रहेंगे, बस वुड को रिप्लेस करके मे यूज कर देंगे। आप याद रखिएगा, आपका कोई सा भी मॉडल्स जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, ये 4 मॉडल वर्ब आप सीखे ना, ये सीखने के बाद बेसिक टू एडवांस आपने सभी का सीखा, आप सभी को रिप्लेस करके मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी कम या ज्यादा करने के लिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास कार होगी, पास होगी, वुड हैव का यूज करते थे ना, जैसे ही वुड हैव अ कार ऐसे हम बोलते थे ना, लेकिन अगर 50% की पॉसिबिलिटी हुई तो हम बोलेंगे ही मे हैव अ कार, वुड को रिप्लेस करके हमने मे का यूज कर दिया। अगर आपको बोला तुम यह कर सकते हो, आप किसी की एबिलिटी बता रहे हो, तो आप बोलोगे यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। अगर 50% की पॉसिबिलिटी है कि हाँ तुम कर सकते हो, आप कंफर्म नहीं है, आपको उस पर पूरा यकीन नहीं है कि वो कर सकता है या नहीं, आपको कम पॉसिबिलिटी, 50% की पॉसिबिलिटी है कि तुम यह कर सकते हो, तो आप कैन को रिप्लेस करके मे यूज करना, यू मे डू दिस, यू मे डू दिस, ठीक है। तो मे समझ में आ गया। अब देखिए माइट, माइट को कैसे समझते हैं, तुम यह कर सकते हो, अभी हमने देखा, अगर आप एबिलिटी बता रहे हो तो आप कैसे बोलोगे, यू कैन डू दिस। अगर आपको 50% की पॉसिबिलिटी शो करना है कि तुम यह कर भी सकते हो, नहीं भी, शायद तुम कर सकते हो, तो हम बोलेंगे यू मे डू दिस। लेकिन अगर आपको सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी 10 to 20%, यानी कि आपको उस पर यकीन ही नहीं है कि वो कर सकता है या नहीं, उसको बस सिंपैथी देने के लिए आपने बोल दिया कि हाँ शायद ही तुम कर सकते हो, ठीक है, आपने सबका बात सुना और आपने बोल दिया, लेकिन उस पर यकीन नहीं है आपको, ठीक है, तो आप बोल सकते हो यू माइट डू दिस, यानी कि सबसे लास्ट पॉसिबिलिटी होती है माइट की, ठीक है। आगे देखिए, अब है यूज ऑफ मस्ट, तुम यह कर सकते हो, एबिलिटी बता रहे, यू कैन डू दिस, 50% की पॉसिबिलिटी, यू मे डू दिस, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी, यू माइट डू दिस। लेकिन अगर आपके सेंटेंसेस में जरूर, पक्का या अवश्य आ जाए, जैसे तुम यह अवश्य कर सकते हो, तुम यह पक्का कर सकते हो, तुम यह जरूर कर सकते हो, तो वहां पर यूज करेंगे मस्ट, यू मस्ट डू दिस, तुम यह जरूर कर सकते हो, यू मस्ट डू दिस। ओके, तो ये हमारे मे, माइट, मस्ट का यूजेस था। अब हमारे सारे मॉडल वर्ब हो गए क्लियर, हम लोगों ने सारे मॉडल वर्ब सीख लिए। ये कुछ आपका होमवर्क है, सभी मॉडल वर्ब मिलाकर मैंने इसे होमवर्क तैयार किया है आप लोगों के लिए। इसे फ्रेम कर ही आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, और इसे फ्रेम करने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपने सारे मॉडल वर्ब सीख लिए हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। मैंने एक ही वीडियो में आपको डीप नॉलेज देने की कोशिश की है, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कुछ कहे मैंने प्रॉपर्ली से टीच करने की कोशिश की है। आपको मेरी ये मेहनत कैसी लगी कमेंट में जरूर बताकर जाना। अगर दिल से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट देखकर ही काफी स्टूडेंट को ये लगता है कि हाँ वीडियो में कुछ दम है या नहीं। तो जरूर बताइएगा वीडियो में आपको इस वीडियो में दम था या नहीं। मैंने आपको 100%, 500% ये गारंटी दिया था कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सीख गए हो तो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत डाउट है तो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर आप लोगों से शेयर कर दूंगी, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देन 100% गारंटी आप सीख जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी को इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ठीक है। तो शेयर जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस लाऊंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, आप तक अपडेट मिलती रहेगी। और गाइस, अगर आपको ऐसे ही प्रीपोजिशन की क्लास चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी प्रीपोजिशन वाली वीडियोस देख सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमें 10 डेज लाइव स्पीकिंग कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। 10 दिनों में हम इंग्लिश बोलना सीख के ही रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग। स्लाइड में पार्ट किया जैसे कि कैन हमारा यूज़ होता है प्रेजेंट में। ओके, ये तो आप जानते हो, कैन हमारा यूज़ होता है प्रेजेंट में, कुड हमारा यूज़ होता है पास्ट में, और विल बी एबल टू यूज़ होता है फ्यूचर में। ठीक है, ये इस तरह से इसका 3 पार्ट है। शुड, मस्ट, ऑट टू, ये तीनों का एक मीनिंग है। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये 3 का एक मीनिंग है। और ये 3 का एक मीनिंग नहीं, ये मैंने 3 लिख रखा है, लेकिन ये 3 अलग है। ठीक है, तो आज इसे पार्ट बाय पार्ट करते हुए चलेंगे, हम एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये आज ही आपको क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट है हमारा कैन। कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कैन का हिंदी मीनिंग होता है सकता है। जब हम बात करते हैं किसी की एबिलिटी, किसी की योग्यता बताते हो, किसी की योग्यता बताओगे, किसी की कैपेसिटी यानी कि क्षमता बताओगे, तो वहाँ कैन का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम दौड़ सकते हो, तुम नाच सकते हो, तुम गाना गा सकते हो, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं वहाँ जा सकती हूँ, मैं ये बॉक्स उठा सकती हूँ। यानी कि जिसमें मेरी योग्यता साबित होगी, ठीक है, जिसमें मेरी पावर लगेगी, जो काम करने की मेरी कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगी, वो सारे सेंटेंसेस में हम कैन लगाते हैं। और इसके अगर नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। सबसे पहले हमें यूज़ करनी होती है सब्जेक्ट, देन हम यूज़ करेंगे कैन, एंड कैन के बाद V1। आपको जितने भी यहाँ 12 मॉडल वर्ब दिख रहे हैं, ये सारे बेसिक है और सब में आपको V1 लगाने हैं, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। और नेगेटिव में क्या होता है, कैन के बाद हम नॉट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कैन का यूज़ स्टार्टिंग में कर देते हैं। तो बस इतना ही सारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलिए अब हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। जैसे कि आप बोलना चाहते हो कि तुम कार चला सकते हो, आप कैसे बोलोगे? आपको मेरे साथ फ्रेम करते हुए चलना है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो अभी 12 मॉडल क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो कि तुम कार चला सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? चलिए बनाइए, हम बोलेंगे यू कैन ड्राइव अ कार। मतलब तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर ये योग्यता है कि तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव अ कार। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, कैसे बोलेंगे? चलिए बनाइए, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, हम क्या बोलेंगे? यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर हम बोले तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू कैन लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश। अगर हमें बोलना हो वह कविता याद कर सकता है, सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया, वह कविता याद कर सकता है, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वह कविता याद कर सकता है, ही कैन लर्न अ पोएम। ठीक है, ही कैन लर्न अ पोएम। ही कैन लर्न, याद कर सकता है यानी कि लर्न कर सकता है, सीखना यानी कि याद करना, कोई चीज़ नया कोई सीखना। ठीक है, लर्न का यूज़ कर सकते हो। ही कैन लर्न अ पोएम, वह एक कविता याद कर सकता है। हम मैच जीत सकते हैं, क्या बोलेंगे? हम मैच जीत सकते हैं, वी कैन विन द मैच। हम मैच जीत सकते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मेरा भाई फ्रेंच बोल सकता है, माई ब्रदर कैन स्पीक फ्रेंच। माई ब्रदर कैन स्पीक फ्रेंच, मेरा भाई फ्रेंच बोल सकता है। अब जिसकी भी आपको एबिलिटी बतानी हो, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ, आई कैन कैरी दिस बॉक्स। V1 यूज़ करना है, कैन के बाद V1 यूज़ करना है, मैं ये बॉक्स उठा सकती हूँ। मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, आई कैन हेल्प अदर। आई कैन हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प द पीपल। ओके, अगर आपको बोलना हो कि वह तुम्हें हरा सकता है, वह तुम्हें हरा सकता है, हम बोलेंगे ही कैन डिफीट यू। वह तुम्हें हरा सकता है, ही कैन डिफीट यू। हराना यानी कि डिफीट। ठीक है, रिया नाच सकती है, मतलब उसमें डांस करने की एबिलिटी है, रिया डांस कर सकती है, क्या बोलेंगे हम?
हम बोलेंगे रिया कैन डांस। रिया डांस कर सकती है। मैं अच्छे से अंग्रेजी बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल। मैं अच्छे से अंग्रेजी बोल सकती हूँ। मैं गाना गा सकती हूँ। क्या होगा? मैं गाना गा सकती हूँ। हम बोलेंगे आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा सकती हूँ। आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा सकती हूँ। मैं इस नदी को पार कर सकती हूँ। आई कैन क्रॉस दिस रिवर। मैं ये नदी को पार कर सकती हूँ। अगर इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना हो, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। कैन के बाद नॉट का यूज़ करना है। V1 ही लगेंगे, फॉर्म्स चेंज नहीं करना है, बस कैन के बाद V1 लगाना है। हम अंग्रेजी का अभ्यास नहीं कर सकते। वी कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट का भी यूज़ कर सकते हो। कैंट या कांट दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। वी कांट स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, हम अंग्रेजी के अभ्यास नहीं कर सकते। वी कांट प्रैक्टिस इंग्लिश। ओके, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। अगर आपको बोलना हो क्या तुम जा सकते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे? क्या तुम जा सकते हो? कैन यू गो? क्या तुम वहाँ जा सकते हो? कैन यू गो देयर? क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? चलिए बोलिए, आप मेरे साथ बोलिए। मैं ये बक्सा उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। कैरी का भी यूज़ कर सकते हो, लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं उसे नहीं हरा सकता। आई कांट डिफीट हिम। वह मुझे नहीं हरा सकती। सी कैन डिफीट मी। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। जब भी आप प्रेजेंट की किसी की एबिलिटी बताओगे, तुम यह कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, क्या तुम कर सकते हो, यानी कि किसी की एबिलिटी की बात करेंगे, योग्यता की बात करेंगे, तो वहाँ सिंपली हमें क्या यूज़ करने हैं? वहाँ पे यूज़ करने हमें कैन। तो आई होप आपको कैन समझ में आ गए। इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंसेस आएंगे तो आई होप आप बना लोगे। ठीक है, तो चलिए कैन आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं कुड में। लास्ट में हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस, सभी को मिलाकर एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड। कुड का मतलब होता है सकता था, सका या पाया, यानी कि ये मैंने पहले ही आपको बताया पास्ट के लिए यूज़ होता है। पास्ट एबिलिटी, पास्ट में कोई काम आप नहीं कर सकते थे, आपकी एबिलिटी नहीं थी वो काम करने की, आप नहीं कर सकते थे। मैं नहीं दौड़ सकता था, क्या बोलेंगे? मैं नहीं दौड़ सकता था। इसकी पहले स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ कीजिएगा, देन आप यूज़ कीजिएगा कुड, देन आप V1 यूज़ कीजिएगा एंड ऑब्जेक्ट। और जैसे मैंने कैन में बताया था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेम इसमें भी बनते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं दौड़ सकता था, क्या बोलेंगे? मैं नहीं दौड़ सकता था। आई कुड नॉट रन। मैं नहीं दौड़ सकता था। आई कुड नॉट रन। मैं दौड़ सकता था। आई कुड रन। अगर ऐसे, ये सिंपली ऐसे सेंटेंस नहीं आते, ऐसे आते, मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे। जैसे जब मैं यंग था मैं दौड़ सकता था। ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने को मिलेंगे कि जब मैं छोटी थी मैं बैडमिंटन खेल सकती थी। जब मैं यंग था तब मैं क्रिकेट खेल सकता था। यानी कि जब आपको कोई काम पास्ट में आप कर सकते थे। 5 साल पहले मैं अंग्रेजी बोल सकता था, तो पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम किया भी है, तो उस सिचुएशन में आपको कुड का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि जब मैं यंग था मैं दौड़ सकता था। जब मैं यंग था मैं दौड़ सकता था। हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे जब, यानी कि when I was young, when I was young। जब मैं यंग था, when I was young, तब मैं दौड़ सकता था। तब के लिए कुछ यूज़ नहीं करना है, कॉमा यूज़ कर दोगे बहुत है। बोलते वक्त तो समझ नहीं आता है, लेकिन लिखते वक्त तो कॉमा का यूज़ कर देना। ठीक है, मैं दौड़ सकता था यानी कि आई कुड रन। आई कुड रन वेरी फास्ट भी कर सकते हैं, मतलब मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था। जब मैं यंग था मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट। वैसे आप बोल सकते हो 5 साल पहले तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे। 5 साल पहले तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे। हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडंट का भी यूज़ किया जाता है, यानी कि कुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके कुडंट का यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, हम बोलेंगे यू कुडंट स्पीक इंग्लिश। यू कुडंट स्पीक इंग्लिश 5 साल पहले, यानी कि 5 years ago, 5 years before। ठीक है,
5 years before. तुम 5 साल पहले तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे. You couldn't speak English 5 years before. ओके या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब मैं स्कूल में था मैं अंग्रेजी बोल सकता था. जब मैं स्कूल में था मैं अंग्रेजी बोल सकता था. ये सेंटेंस को कैसे बोलोगे? When I was in school. When I was in school. देखिए जनरली ये भी सेंटेंस आप पास्ट के लिए बोल रहे हैं ना, लेकिन फर्स्ट में आपका वॉज वर आपको देखने को मिल रहा है. तो सेकंड में तो हमने तो ये सीखा है कि अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट है तो दूसरा सेकंड तो पास्ट में ही बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो जब मैं स्कूल में था तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था, यानी कि व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश. आई कुड स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता था. ठीक है, तो ये हो जाएगा. देखिए ये तो हम लोगों ने सिर्फ सकता था वाले हिंदी मीनिंग देख लिए कि जब मैं छोटा था मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, यानी कि सकता था वाले सेंस आ गए. लेकिन सका पाया कैसे होगा? जैसे कि हम बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, मैं उससे नहीं मिल सकी, मैं उससे नहीं मिल पाई, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाई, मैं स्कूल नहीं जा सकी. तो सका पाया ऐसा वाला सेंटेंस आएगा, तो वहाँ भी कुड यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम समय पर नहीं आ सके. कैसे बोलेंगे? हम समय पर नहीं आ सके. We couldn't come on time. We couldn't come on time. हम समय पर नहीं आ सके. We couldn't come on time. हम उससे नहीं मिल पाए. We could not या couldn't. We couldn't meet him. हम उससे नहीं मिल पाए. हम अंग्रेजी नहीं बोल सके. We couldn't speak English. सका पाया में ज़्यादातर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस ही देखने को मिलेंगे. माफ़ कीजिए मैं समय पे नहीं आ पाई. Sorry, I couldn't come on time. ओके, या फिर मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकी. I couldn't practice. या फिर आप बोल सकते हो मैं स्कूल नहीं जा सकी, या फिर वह स्कूल नहीं जा सकी. She couldn't go to school. ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. कुड के साथ भी आपको V1 यूज़ करने हैं. अगर आपको अफर्मेटिव बनाना होगा कि क्या मैं अंग्रेजी बोल पाई, क्या मैं अंग्रेजी बोल पाई, कुड आई स्पीक इंग्लिश. ओके, इस तरह से आप बनाना. चलिए, तो कुड आपको समझ में आ गया. पास्ट की एबिलिटी की बात करोगे, सका पाया सकता था अक्सर आपको हिंदी वाले सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे. या फिर ये याद रख लो, पास्ट एबिलिटी की बात करोगे तो वहाँ पर कुड का यूज़ कर देंगे. हालांकि पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा विल बी एबल टू. विल बी एबल टू का मतलब होता है सकेगा या पाएगा. जैसे कि अपने कैन का यूज़ प्रेजेंट की एबिलिटी, कुड का यूज़ पास्ट की एबिलिटी, वैसे ही विल बी एबल टू का यूज़ फ्यूचर की एबिलिटी. इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होगा. क्या होगा? मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देती हूँ. प्रेजेंट के इसका एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों स्ट्रक्चर लिख दूंगी. बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं. इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल बी एबल टू, विल बी एबल टू प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट. जैसा कि हम जानते हैं कि टू के बाद V1 ही आते हैं, है ना, इसीलिए टू के बाद V1 ही आया है. अगर इसका नेगेटिव देखने जाओ, सब्जेक्ट उसके बाद विल यूज़ कीजिएगा. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे ना, विल बी एबल टू के बाद नॉट का यूज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है. विल के बाद ही नॉट का यूज़ करना है, फिर बी एबल टू का यूज़ करना है. ठीक है, इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर आप लोगों को लिख कर बताया ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सके. ठीक है, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो सबसे पहले आपको विल का यूज़ करना होगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बी एबल टू का यूज़ करना. ओके, बी एबल टू प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि वह अंग्रेजी बोल पाएगा, वह अंग्रेजी बोल पाएगा. तो हम क्या बोलेंगे? वह अंग्रेजी बोल पाएगा. हम बोलेंगे ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी आएगी फ्यूचर में. ठीक है, उसके अंदर ये एबिलिटी आएगी, वह इंग्लिश बोल सकेगा, यानी कि ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे. वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. क्या हम अंग्रेजी बोल पाएंगे? विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. विल वी बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. ओके, वैसे ही वह इंग्लिश सीख सकेगा.
वह अंग्रेजी सीख सकेगा या फिर मैं अंग्रेजी पढ़ा सकूँगी। आई विल बी टीच इंग्लिश। मैं प्रैक्टिस कर सकूँगी। आई विल बी प्रैक्टिस। ओके, मैं इस बॉक्स को उठा सकूँगी। तो कैसे बोलेंगे? मैं इस बॉक्स को उठा सकूँगी। आई विल बी एबल टू कैरी दिस बॉक्स या फिर लिफ्ट दिस बॉक्स। देखिए, जब भी आप कैन में अपनी एबिलिटी शो करोगे, यानी कि प्रेजेंट में आप कोई काम कर सकते हो यानी कि कैन, पास्ट में आप वो काम कर सकते थे यानी कि कुड, और फ्यूचर में आप वो कोई काम कर सकोगे यानी कि विल बी एबल टू। क्लियर है? आप एक दिन अंग्रेजी बोल पाओगे, आप अंग्रेजी बोल पाओगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यू विल बी एबल टू अ गुड इंग्लिश स्पीकर। आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आई थिंक आपको क्लियर हो गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये तीनों हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब है शुड। शुड का मतलब होता है, शुड का मतलब होता है करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जहाँ पे हम चाहिए देख लेंगे वहाँ पे हम यूज़ कर देंगे शुड का, तो ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। वो सिर्फ चाहिए को देखकर ही शुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि चाहिए के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। मैंने एक वीडियो सेक्शन में एक वीडियो अपलोड किया था चाहिए पे बेस्ट। उसमें मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए थे कि चाहिए के लिए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें शुड। शुड का मतलब होता है करना चाहिए, चाहिए नहीं, करना चाहिए। यानी कि आपको कोई काम करना चाहिए। आपने किसी को दिया एडवाइस, आपने किसी को दिया सजेशन यानी कि सुझाव, सलाह दिया या सुझाव दिया, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे शुड का। सिंपल हमारे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या स्ट्रक्चर होते हैं? सब्जेक्ट यूज़ करने होते हैं, देन हमें यूज़ करने होते हैं शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही हमारा स्ट्रक्चर होता है। चलिए सेंटेंसेस फ्रेम करें। नेगेटिव रहेगा तो शुड के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव रहेगा तो शुड का यूज़ स्टार्टिंग में। प्रैक्टिस करें। चलिए प्रैक्टिस करते। जैसे कि अगर यहाँ पर आप किसी को एडवाइस दोगे कोई काम करने की, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए। मैंने आपको एडवाइस दिया ना कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे? आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। कैसे बोलेंगे? फटाफट आपको जल्दी जल्दी टाइप करना है। ठीक है, इसके जितने भी शुड के जितने भी सेंटेंसेस आप बोलते हो अपने डेली लाइफ में, जो भी आपके माइंड में भी आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही सेंटेंसेस आप बनाओगे। जो माइंड में आपके अभी सेंटेंसेस आ रहे हैं, शुड का नाम सुनते ही आपके माइंड में जो जो सेंटेंसेस आ रहे हैं ना, सारे बना डालिए। ठीक है, यही जगह है जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर पाते हैं। हम बहुत बार सोचते हैं कि चलो वीडियोस नहीं देखेंगे, अकेले में प्रैक्टिस कर लेंगे। 5-10 मिनट आप प्रैक्टिस करोगे, तब तक आप बोर हो जाओगे, आपको प्रैक्टिस करने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। यू शुड ओबे योर एल्डर। यू शुड ओबे योर एल्डर्स। तुम्हें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। ओके, या फिर तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। कैसे बोलेंगे? या फिर हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। सब्जेक्ट चेंज करते। ओके, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। क्या बोलेंगे हम? We should try again. We should try again. हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। We should try again. अगर नेगेटिव लो, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। नेगेटिव, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। हम बोलेंगे You should not go there. You should not go there. आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाओगे, क्या मुझे यहाँ आना चाहिए, क्या मुझे यहाँ आना चाहिए, तो शुड का यूज़ स्टार्टिंग में कर देंगे। हम बोलेंगे शुड आई कम हेयर। क्या मुझे यहाँ आना चाहिए? शुड आई कम हेयर।
मुझे कब यहाँ आना चाहिए, when should I come here, मुझे कब वहाँ जाना चाहिए, when should I go there, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, should I work there, should I do this work, should I do this work, क्या मुझे ये करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि अब देखिए ये बात हम कर लिए किसी को एडवाइस देने की, किसी को सजेशन देने की, ठीक है। अब यहीं पर बात आ जाती है मस्ट की, यहीं पर हम बात कर लेते हैं मस्ट की। शुड आपको क्लियर हो गया ना, किसी को एडवाइस दोगे ना तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज़ एनीवन, तुम्हें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, तुम्हें प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए यानी कि रोज़ स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल डेली, या फिर तुम्हें प्रतिदिन अभ्यास करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस डेली। ओके, इस तरह से आप बना सकते हो। अब वहीं पर बात कर लेते हैं मस्ट की। तो मस्ट का क्या मतलब होता है, मस्ट में भी मैंने क्या लिखा है, चाहिए लिखा है ना, ज़रूर करना चाहिए। इसमें भी आप किसी को एडवाइस दोगे लेकिन वहाँ पर आपकी ज़रूर वाली शो करेगी, यानी कि नेसेसिटी है, ये काम करना ज़रूरी है, नेसेसरी है। ओके, तुम्हें ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, सब्जेक्ट मस्ट, V1 ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होते हैं, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि चलिए मस्ट से सेंटेंसेस कुछ बनाते हैं, जैसे कि तुम्हें ज़रूर अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तुम्हें ज़रूर अंग्रेजी बोलनी चाहिए। हम बोलेंगे यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, तुम्हें ज़रूर इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, तुम्हें ज़रूर बड़ों की बात माननी चाहिए, क्या बोलेंगे चलिए बताइए तो, तुम्हें ज़रूर बड़ों की बात माननी चाहिए, क्या बोलेंगे, तुम्हें ज़रूर बड़ों की बात माननी चाहिए, यू मस्ट ओबे एल्डर्स, तुम्हें ज़रूर बड़ों की बात माननी चाहिए, बात मानना यानी कि ओबे। तुम्हें ज़रूर ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि फॉलो करना चाहिए, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ओके, तुम्हें ज़रूर दूसरों की मदद करनी चाहिए, या फिर मान लो ज़रूर नहीं आया सेंटेंस में तो ऐसे आ सकता है ही चाहिए, थोड़ा फोर्स देंगे सेंटेंस में, तुम्हें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए, ही मैंने लगा दी, यानी कि ये काम करना ही चाहिए, ज़रूरी है। तो मैंने ज़रूर नहीं लगाया लेकिन फिर भी ये सेंटेंस में ज़रूरी शो कर रहा है। तो तुम्हें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए, हम बोलेंगे यू मस्ट हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए, यू मस्ट हेल्प अदर्स। तुम्हें मूवी देखनी ही चाहिए, तुम्हें यह मूवी देखनी ही चाहिए, इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी, तुम्हें यह मूवी देखनी ही चाहिए। या फिर सब्जेक्ट चेंज कीजिए, हाँ उन्हें ये मूवी देखनी ही चाहिए, उन्हें की बात कर दे, उन्हें ये मूवी देखनी ही चाहिए, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दे मस्ट वॉच दिस मूवी, वॉच दिस मूवी, उन्हें यह मूवी देखनी ही चाहिए, दे मस्ट वॉच दिस मूवी, उन्हें ये मूवी नहीं देखनी चाहिए, दे मस्ट नॉट वॉच दिस मूवी, क्या मुझे ये मूवी देखनी ही चाहिए, मस्ट आई वॉच दिस मूवी। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गए, मस्ट भी क्लियर हो गए और शुड भी क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आप प्रैक्टिस करते हुए चलो, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑट टू की। ऑट टू का मतलब भी होता है करना चाहिए, लेकिन ये जनरली हम यूज़ करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। मोरल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं जैसे कि आप कई बार नैतिकता वाली बात बोलते हो ना, अच्छी वाली बात, जैसे कि ये जो बात हुआ ना, तुम्हें बड़ों की सम्मान करना चाहिए, तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, तुम्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, या फिर तुम्हें
समय पर दवा लेना चाहिए, या तुम्हें रोज़ मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें रोज़ स्कूल जाना चाहिए, ये एक अच्छी वाली किसी को आप एडवाइस देती हो, ये अच्छी वाली एडवाइस है ना। जो भी मैंने अभी सेंटेंसेस बोला एक अच्छी वाली एडवाइस है। तो अच्छी वाली एडवाइस यानी कि नैतिकता वाली बात है, यानी कि इसमें ऑट टू का यूज़ करना है। हालांकि आप इसमें शुड का यूज़ कर दोगे तो भी बेस्ट है, आप शुड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा ना कि वहाँ पर यूज़ किया गया ऑट टू, तो आप कंफ्यूज मत होना। ऑट टू का मतलब होता है मोरल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे एडवाइस की ही बात होती है, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, बस शुड को रिप्लेस कर ऑट टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम्हें रोज़ मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें रोज़ मंदिर जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे शुड नहीं यूज़ करेंगे, ऑट टू। यू ऑट टू गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल डेली, तुम्हें रोज़ मंदिर जाना चाहिए, यू ऑट टू गो टू टेम्पल डेली। अगर आपको बोलना हो आपको समय पर दवा लेनी चाहिए, ये भी अच्छी वाली एडवाइस है, आपको समय पर हमें समय पर दवा लेनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं वी ऑट टू टेक मेडिसिन, दवा लेना यानी कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, हमें समय पर दवा लेनी चाहिए, वी ऑट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, या फिर हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ये भी अच्छी वाली आदत है। वी ऑट नॉट टू, ठीक है, ऑट के बाद नॉट, उसके बाद टू का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। वी ऑट नॉट टू टेल अ लाई, ओके, इस तरह से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये भी समझ में आ गया, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी ऑट टू हेल्प द पुअर्स, ओके, इस तरह से यूज़ करना। तो शुड, मस्ट और ऑट टू क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूज़न? अभी तक मैंने जितना भी बताया 6 मॉडल वर्ब बताया, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? आप टाइप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सेंटेंस अच्छे बना रहे हो, लेकिन ना आप लोग बोलना भी, ठीक है। सिर्फ सेंटेंस लिखने से काम नहीं चलेगा, बोलना भी पड़ेगा, ठीक है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपके मुंह में ये बैठेगा नहीं। तो आप जब टाइप करो ना तो आप बोलते हुए चलो, या फिर आप एक अकेले रूम में चले जाओ, वहाँ पे आप आराम से बोल भी पाओगे, टाइप भी कर पाओगे, आपको डिस्टर्ब कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे हैज़ टू, हैव टू। हैव टू का मतलब होता है करना है या पड़ता है। करना यानी कि नेसेसरी है, ये कोई काम करना एकदम नेसेसरी है, मुझे ये करना है, इसमें चाहिए नहीं आ रहा, आपको कोई काम करना है, ठीक है, नेसेसिटी है। जैसे मुझे वहाँ जाना है, मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, मुझे उसकी मदद करना है या करना पड़ता है, मुझे आज ऑफिस जाना है या जाना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन में आपको हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करना होगा। क्लियर? चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है पहले वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, देन आप यूज़ कीजिएगा हैज़ टू या फिर हैव टू। वो आपके सब्जेक्ट के साथ यूज़ होंगे, वो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करोगे। देन V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हैज़ टू, हैव टू किसके साथ लगते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट या एक पर्सन का नाम, राम, श्याम, गीता, मीता, सीता, जो भी है, एक व्यक्ति का नाम, सिंगल व्यक्ति, तो वहाँ पे लगाएंगे हम हैज़ टू, वहाँ लगाएंगे हैज़ टू। अगर आपके सब्जेक्ट हो गए आई, वी, यू और दे, या फिर टू पर्सन हो गए, मोर देन 2 पर्सन, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, ओके, 2 पर्सन हो गए, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हैव टू। यानी कि सिंपल सी बात है, प्लूरल के लिए हैव टू, सिंगुलर के लिए हैज़ टू। आई हालांकि सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हैव टू ही लगता है, ओके। तो ये क्लियर है। चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि अगर आप बोलना हो मुझे जाना है, यानी कि वहाँ जाना मेरी ज़रूरत है, मुझे उसने बुलाया है तो ये ज़रूरी है, मुझे जाना है या मुझे जानना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है,
आई हैव टू गो। मुझे अंग्रेजी बोलनी है या मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, क्या बोलेंगे? आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। हमें अंग्रेजी बोलना पड़ता है, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे गर्ल बॉय की बात कर लिए, गर्ल की बात करते हैं, उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, शी हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। राम को अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, राम हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। उन्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, दे हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, सब्जेक्ट चेंज कर करके आपको बनाने हैं। मुझे काम करना पड़ता है, कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट चेंज, हमें काम करना पड़ता है, या राम को काम करना पड़ता है, क्या बोलेंगे? राम हैज़ टू वर्क। राम को काम करना पड़ता है, राम हैज़ टू वर्क। या फिर मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ। या फिर तुम्हें आना है या तुम्हें आना पड़ता है, यू हैव टू कम। तुम्हें यहाँ आना पड़ता है, यू हैव टू कम हियर। अगर आपको बोलना हो कि मुझे दवाइयाँ खाना पड़ता है, मुझे दवाइयाँ खाना पड़ता है या लेना पड़ता है, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव टू टेक मेडिसिन्स। मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती है। या फिर हाँ, उसे वहाँ जाना पड़ता है, उसे वहाँ जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो देयर। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मतलब आई हैव टू टीच इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आपको कोई काम करना पड़ता है तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे। जैसे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल। ओके, क्लियर है? हैव टू आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हैव टू क्लियर है ना? अगर आप इसके नेगेटिव भी बता देते, इसके नेगेटिव बनाओगे, जैसे मुझे वहाँ जाना नहीं पड़ता है, तो क्या करना है? हैज़ टू या हैव टू के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है। आई हैव नॉट टू गो देयर। मुझे इंग्लिश नहीं उसे राम को अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती है, राम हैज़ नॉट टू स्पीक इंग्लिश। ओके, अगर इंट्रोगेटिव बनाओगे, हैव आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है? हैज़ राम स्पीक इंग्लिश, क्या राम को अंग्रेजी बोलना पड़ता है? ओके, इस तरह से यूज़ करेंगे। चलिए, ये क्लियर है, प्रेजेंट क्लियर है। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैड टू। ये हमारा यूज़ होता है पास्ट में, मतलब पास्ट में कोई काम करना पड़ा या पड़ता था या करना था। जैसे मुझे वहाँ जाना था, या मुझे वहाँ जाना पड़ा, या मुझे वहाँ जाना पड़ता था। तो ऐसे सिचुएशन में हैड टू का यूज़ करना, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर आपके रहेंगे। जैसे आपको बोलना हो कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, आप कैसे बोलोगे? मुझे वहाँ जाना पड़ा, आप कैसे बोलोगे? चलिए बनाते हैं सेंटेंस को। मुझे वहाँ जाना पड़ा, आप बोलोगे आई हैड टू गो देयर। मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। हमें वहाँ अकेले जाना पड़ा, कैसे बोलेंगे? हमें वहाँ अकेले जाना पड़ा। या फिर हमें अकेले जाना पड़ा, वहाँ को हटाइए अभी, हमें अकेले जाना पड़ा, तो हम बोलेंगे we had to go alone। हमें अकेले जाना पड़ा, हमें वहाँ रुकना पड़ा, या हमें वहाँ रुकना था, या हमें वहाँ, मतलब नेसेसिटी है, ये काम करना नेसेसरी है। जैसे कि मुझे वहाँ रुकना पड़ा, तो आप कैसे सकते हो? आप कह सकते हो आई हैड टू स्टे देयर, आई हैड टू स्टे देयर। मुझे वहाँ रुकना पड़ा, आई हैड टू स्टे देयर, ठीक है। मुझे जुर्माना देना पड़ा, मैंने नो एंट्री में गाड़ी पार्क कर दी जिससे मुझे जुर्माना देना पड़ा, तो आप कैसे बोलोगे? आई हैड टू पे द फाइन, ठीक है। मुझे जुर्माना देना पड़ा, आई हैड टू पे द फाइन। या फिर आप बोल सकते हो कि हमें वहाँ लौटना पड़ा, क्या बोलेंगे? हमें वहाँ लौटना पड़ा, लौटना यानी कि रिटर्न होना पड़ा, वी हैड टू रिटर्न फ्रॉम देयर। हमें वहाँ से लौटना पड़ा, वी हैड टू रिटर्न फ्रॉम
देयर, हमें वहाँ से लौटना पड़ा। मतलब कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ा, मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू लाई, या टेल अ लाई का यूज़ कर सकते हो। मुझे रिज़ाइन करना पड़ा, आई हैड टू रिज़ाइन। मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, आई हैड टू हेल्प हिम। मुझे अंग्रेज़ी बोलनी पड़ी, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे स्कूल जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू स्कूल। ओके, मतलब कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ा तो वहाँ पर यूज़ कर देंगे हैड टू। नेगेटिव रहा तो आई हैड नॉट टू गो यूज़ कर देंगे, जैसे मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ा, आई हैड नॉट टू गो देयर। क्या मुझे वहाँ जाना पड़ा, हैड आई गो देयर। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस बनाना। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगेंगे। हैड क्लियर हो गए, पास्ट के क्लियर हो गए। आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है पड़ेगा या करना होगा। जैसे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, ये यूज़ होता है फ्यूचर के लिए। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा या तुम्हें ये काम करना होगा। ठीक है, ये ज़रूरी है, लेकिन फ्यूचर में आपको ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेल द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, हम बोलेंगे यू विल हैव टू। यू विल हैव टू टेल द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। या फिर मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू यूज़ कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आई और वी के साथ शैल यूज़ कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले जब हम अंग्रेजी बनाते थे तो वहाँ शैल का यूज़ होता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पर हम नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ विल हैव टू ही सिर्फ यूज़ होगा, शैल हैव टू का यूज़ नहीं होता है। तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, हम बोलेंगे आई विल हैव टू। आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। या फिर मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, आई विल हैव टू गिव यू मनी, मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, आई विल हैव टू गिव यू मनी। या फिर मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट। मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी, आई विल हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हेल्प हिम। तो ये क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसे रब कर दूँ। तो प्रेजेंट के लिए हैज़ टू, हैव टू, पास्ट के लिए हैड टू एंड फ्यूचर के लिए विल हैव टू। क्लियर। अब आगे देखिए, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था। जब आप बात करोगे पास्ट हैबिट की, रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट, पास्ट में कोई काम आप रिपीट किया करते थे, यानी कि हैबिट के तौर पे किया करते थे। मैं स्कूल जाया करता था, तो क्या आप पास्ट में आपने एडमिशन किया था और एक ही बार स्कूल गए थे? नहीं, आप स्कूल जाया करते थे, सुबह जाते थे, शाम को पढ़ के आते थे, रात को खा कर सो जाते थे, फिर सुबह होता था, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर खाना खा के सो जाते थे। मतलब ये काम आदत के तौर पे आप किया करते थे, है ना। ये रिपीट हुआ करता था, पास्ट में ये एक्शन रिपीट हुआ करता था, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं यूज्ड टू। हालांकि यूज्ड टू की जगह हम वुड का भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैं स्कूल जाया करता था, कैसे बोलेंगे? मैं स्कूल जाया करता था, हम बोलेंगे आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। या फिर मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था। या फिर आप बोल सकते हो कि हम आगरा जाया करते थे, मतलब एक हैबिट थी, हमारा आगरा में ही घर था, तो हम अक्सर जाया करते थे। ठीक है, तो हम आगरा जाया करते थे, तो हम बोलेंगे वी यूज्ड टू गो टू आगरा।
हम आगरा जाया करते थे, वी यूज टू गो टू आगरा। या फिर आप बोल सकते हो उसकी माँ उसे डांटा करती थी, उसकी माँ उसे डांटा करती थी, तो हम बोल सकते हैं हर मदर, उसकी माँ उसे डांटा करती थी, हर मदर यूज्ड टू स्कॉल्ड हर, हर मदर यूज टू स्कोल्ड हर, मतलब उसकी माँ उसे डांटा करती थी। ओके तो इस तरह से मतलब पास्ट हैबिट में कोई काम किया करते थे, हम अंग्रेजी पढ़ा करते थे। अब नहीं पढ़ते हैं, पास्ट में ये रिपीट होता था, हम अंग्रेजी पढ़ा करते थे। तो आप बोल सकते हो वी यूज टू स्पीक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश बोला करते थे, पढ़ा करते थे, लर्न इंग्लिश, रीड इंग्लिश। ओके या फिर हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था। ओके चलिए, तो यूज टू आपको क्लियर हो गया। पास्ट में कोई काम आप रिपीट किया करते थे, एक्शन के तौर पे, रिपीट हैबिट के तौर पे किया करते थे, तो वहाँ यूज़ करेंगे यूज टू का। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके अब हम बात करेंगे नीड टू। नीड टू का मतलब होता है हिम्मत है, और डेयर टू, नीड टू का मतलब ज़रूरत है, और डेयर टू का मतलब हिम्मत है। देखिए नीड के साथ टू भी दिया है और डेयर के साथ टू भी दिया है, सिर्फ नीड सिर्फ डेयर नहीं है। नीड टू डेयर टू इसका मतलब होता है, नीड टू का मतलब ज़रूरत है और डेयर टू मतलब हिम्मत है। चलिए दोनों एक साथ बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें बोलना हो मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, तो हम बोलेंगे आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। और यही क्वेश्चन में हिम्मत की बात करें, मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर। मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत है, आई नीड टू गो देयर, आई डेयर टू गो देयर। मुझे गाने गाने की ज़रूरत है, आई नीड टू सिंग अ सॉन्ग। मुझ में गाने की हिम्मत है, आई डेयर टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे यहाँ आने की ज़रूरत है, आई नीड टू कम हेयर। मुझ में यहाँ आने की हिम्मत है, आई डेयर टू कम हेयर। ओके या फिर मुझे फ्रेंच बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक फ्रेंच। मुझ में फ्रेंच बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक फ्रेंच। ओके जैसे कि तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नेगेटिव, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो देयर। तुम्हें वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट टू गो देयर। ओके या फिर मुझ में आपके सामने अंग्रेजी बोलने की हिम्मत है, मुझे आपके सामने अंग्रेजी बोलने की हिम्मत है, हम बोलेंगे मुझ में यानी कि आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मुझ में आपके सामने इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। बिफोर यू या इन फ्रंट यू का यूज़ कर सकते हैं, बिफोर यू। मुझ में आपके सामने इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश बिफोर यू। सामने के लिए बिफोर का भी यूज़ किया जाता है, इन फ्रंट ऑफ का भी यूज़ किया जाता है। या फिर मुझ में आपके सामने इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, मुझे आपके सामने इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश बिफोर यू। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ज़रूरत है अगर आएगा, किसी चीज़ की ज़रूरी है तो वहाँ नीड टू का यूज़ करोगे, और हिम्मत है तो डेयर टू का यूज़ करोगे। ठीक है, बात इतना ही है, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। चलिए तो अब हम करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस। पहले मैं इसे पूरा क्लीन कर देती हूँ और एक वर्ड लेकर सभी में इसे फ्रेम करेंगे हम, उससे हमें क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमने 12 टोटल मॉडल वर्ब करवा दिया मैंने। आई होप आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अब आप इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ करोगे। चलिए एक वर्ड लिखते हैं, आप एक वर्ड लेते हैं जैसे कि राइट। अब राइट वर्ड से ये सारे को फ्रेम करेंगे। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं लिख सकता था, आई कुड राइट। मैं लिख सकूँगा, आई विल बी एबल टू राइट। मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। मुझे लिखना ही चाहिए, आई मस्ट राइट। मुझे लिखना चाहिए, आई वुड टू राइट। ठीक है,
मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट। मुझे लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट। मैं लिखा करता था, आई यूज़ टू राइट। मुझे लिखने की ज़रूरत है, आई नीड टू राइट। मुझ में लिखने की हिम्मत है, आई डियर टू राइट। हमने एक वर्ड लिया और सभी में फ्रेम कर दिया। इसी तरह से आपको फ्रेम करने हैं, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से फ्रेम करने हैं। चलिए और कुछ वर्ड लेते हैं और उसे फ्रेम करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकूँगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना ही चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई ऑट टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज़ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? सब्जेक्ट चेंज कर देना। आई हम लोगों को बहुत अच्छे से हो गया, सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। ही ले लेते हैं, ठीक है। वर्ड ले लेते हैं, राइट हो गया, स्पीक हो गया, और क्या ले, गो ले लेते हैं, ठीक है। गो से बनाते हैं ही कैन गो। वह जा सकता है, ही कैन गो। देयर भी यूज़ कर देते हैं, वह वहाँ जा सकता है, ही कैन गो देयर। वह वहाँ जा सकता था, ही कुड गो देयर। वह वहाँ जा सकेगा, ही विल बी एबल टू गो देयर। उसे वहाँ जाना चाहिए, ही शुड गो देयर। उसे वहाँ जाना ही चाहिए, ही मस्ट गो देयर। उसे वहाँ जाना चाहिए, ही ऑट टू गो देयर। उसे वहाँ जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो देयर। ही के साथ हैज़ लगाएंगे, ठीक है। ही हैज़ टू गो देयर। उसे वहाँ जाना पड़ा, ही हैड टू गो देयर। उसे वहाँ जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो देयर। वह वहाँ जाया करता था, ही यूज्ड टू गो देयर। उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, ही नीड टू गो देयर। ही नीड्स टू गो देयर। नीड है ना, एस लग जाएगा, नीड्स हो जाएगा, ही नीड्स टू गो देयर। ये देखिए, ये जो नीड, और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये नीड और डियर है ना, ये सेमी मॉडल है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपको जो दिख रहा है, ये सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल क्या होता है? सेमी मॉडल वे होते हैं जो टेंस की तरह भी, मतलब टेंस के हेल्पिंग वर्ब की तरह भी वर्क करते हैं, मॉडल वर्ब की तरह भी वर्क करते हैं। अभी मैंने इसमें जितना भी ही मैंने लगाया, क्या कैन को कैंस बनाया? क्या शुड को शुड्स बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होते हैं, ये जैसे हैं एज इट इज़ उतर जाते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। बट ये नीड और डेयर है ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे ही नीड्स टू गो देयर, मतलब नीड में एस लगा देंगे, नीड्स हो जाएगा, ठीक है। ही डेयर्स टू गो देयर, डेयर्स हो जाएगा, ओके। तो इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना है, एक एक वर्ड ले लेने और उसे ढेर सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं आपको कुछ वर्ड्स दे देती हूँ, उन वर्ड्स को आपको सभी में ट्रांसलेट करने हैं, ओके। आपको सभी में ट्रांसलेट करने, मैं कुछ वर्ड दे देती हूँ। जैसे फर्स्ट है रीड, आपको इन सब का आंसर कमेंट में भी देना है, ठीक है। रीड हो गया, या फिर यूज़ कर सकते हैं, रीड हो गया, रीड, कम, गो, स्पीक, स्पीक, टेल। ये जो 5 वर्ड्स दिया ना मैंने, ये 5 वर्ड्स से आपको काफ़ी सारे इन सभी मॉडल वर्ब में फ्रेम करने हैं, यानी कि टोटल जो 12 मॉडल वर्ब आपको दिख रहे हैं, ये 5 वर्ड्स का यूज़ करना है। पहले रीड लेना, रीड को 12 में ट्रांसलेट करना, फिर कम लेना, फिर 12 में ट्रांसलेट करना, गो लेना, 12 में ट्रांसलेट करना, स्पीक लेना, 12 मॉडल वर्ब में ट्रांसलेट करना, टेल लेना, 12 मॉडल वर्ब में ट्रांसलेट करना, ओके। इससे क्या होगी, आपको मॉडल वर्ब, ये 12 मॉडल वर्ब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और इसका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में कर पाओगे, ओके। सो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी हम लोगों का ये सारे एडवांस यूजेस भी बाकी है। तो बहुत सारे PDF, बहुत सारे मैंने लिख रखा है, तो मैं एक काम करूँगी, इसकी PDF आपको, इसकी जो एडवांस यूजेस है ना, ये मैं नेक्स्ट क्लासेस में करवा दूँगी, जब मैं मॉडल वर्ब की क्लास आएगी वहाँ करवा दूँगी, ठीक है। पहले ये 12 मॉडल वर्ब आप ये क्लियर कर लो,
ये क्लियर हो जाएंगे। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। एडवांस यूजर्स भी रहेंगे। अगर आपको समझ में आ जाता है एडवांस यूजर्स तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आता है एडवांस यूजर्स तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके एडवांस यूजर्स पे भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी और ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रही। हम लोगों ने 12 मॉडल की कर ली प्रैक्टिस। आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों को ये 12 मॉडल समझ में आ गया या नहीं, क्या आप इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, आपको इंग्लिश बोल के सीखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसकी PDF के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको इन सब की PDF भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।